हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वर्ल्ड में। और आज हम लोग पढ़ेंगे वन लाइनर करंट अफेयर्स की सीरीज़ में ये मार्च 2022 के संस्करण को, जिसमें 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक के डेटा को कवर किया गया है वन लाइनर के रूप में। इसमें आपको लगभग 250 से अधिक करंट अफेयर्स के पॉइंट्स दिए गए हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा फास्ट होगा इसलिए, क्योंकि वन लाइनर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए 1 मार्च से स्टार्ट करें, जहां पहला है, किसने दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया। तो ये रूस ने तबाह किया है। रूस यूक्रेन के युद्ध के दौरान रूस ने मारिया को तबाह कर दिया। ये काफ़ी बड़ा विमान था, कार्गो विमान था। इसके बारे में हम लोग डिटेल में प्रतियोगिता दर्पण की वीडियो में देख चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखें। तो पूजा जात्यान ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता। तो ये था रजत पदक। नेक्स्ट है, आईओसी ने किस देश के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया है। तो ये रूस ने लिया है, ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया है। और नेक्स्ट है, नैक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये बने हैं भूषण पटवर्धन। नेक्स्ट है कि पुरुषों की एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया। तो ये है डेनियल मेदवेदेव। चलिए आगे देखें 2 मार्च में। नेक्स्ट देखते हैं 2 मार्च में। पहला है कि किस देश ने लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट से 22 उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े हैं। तो ये चीन ने छोड़ा है कुल 22 उपग्रह अंतरिक्ष में। ठीक है, लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट के जरिए। फिर नेक्स्ट है कि सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस कहाँ शुरू हुई है। तो ये चेन्नई में हुई है। फिर नेक्स्ट है कि आईपीएल में पंजाब ने किसे अपना कप्तान नियुक्त किया है। तो ये मयंक अग्रवाल को नियुक्त किया है आईपीएल में पंजाब ने। ठीक है, चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है 3 मार्च में कि 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया। तो ये मनाया गया था विश्व वन्य जीव दिवस। फिर नेक्स्ट की जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी की संख्या के मामले में कौन शीर्ष पर रहा। तो यूएसए शीर्ष पर है, मतलब दुनिया के सबसे अधिक अरबपति जो हैं वो आपको यूएसए में मिलेंगे। फिर नेक्स्ट है, स्टैंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में निखत जरीन और नीतू ने कौन सा पदक जीता है। तो ये स्वर्ण पदक जीता है। फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य में अशांत क्षेत्र घोषित किया। तो ये असम को, पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा। फिर नेक्स्ट है कि यशराज फिल्म्स के सीईओ कौन बने हैं। तो ये बने हैं अक्षय विदानी। फिर नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के लिए नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं। तो ये बने हैं श्री कुमार प्रभाकरण। चलिए आगे देखें। आगे आते हैं हम लोग 4 मार्च में, जहां है कि 4 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया। तो ये मनाया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। फिर है, जारी सतत विकास सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो ये विकास सूचकांक जो है, सतत विकास सूचकांक, इसमें 2021 में शीर्ष पर रहा है फिनलैंड। फिर नेक्स्ट है कि 12वां आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप कहाँ शुरू हुआ। तो ये 12वां आईसीसी महिला विश्व कप जो है क्रिकेट का, वो न्यूजीलैंड में शुरू हुआ है। फिर नेक्स्ट है, 2022 में शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में रूस और किस देश के एथलीटों पर रोक लगी। मतलब रूस के साथ साथ कौन सा और देश है जिसे रोक लगा दिया गया पैरालंपिक में। तो यह है बेलारूस, मतलब रूस और बेलारूस को रोका गया। फिर नेक्स्ट है, हेरत महोत्सव कहाँ मनाया गया। तो हेरत महोत्सव मनाया गया है आपको जम्मू कश्मीर में। फिर नेक्स्ट है, जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बने। तो ये है संजीव कपूर। फिर नेक्स्ट है, किस आईआईटी द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है। तो यह किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। अब देखते हैं 5 मार्च में, जहां पहला है, राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये एमएस श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। फिर नेक्स्ट है, कौन सी एयरलाइंस और ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बनने जा रही है। ठीक है, तो ये स्विस एयरलाइंस है जो कि सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस कंपनी बनेगी। फिर नेक्स्ट है कि कलियट्टम उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ। तो ये हुआ है आपको केरल में। फिर नेक्स्ट है, किस मोटर वाहन कंपनी ने नया टीवी ब्रांड वीडा शुरू किया है। तो ये हीरो ने किया है, कंपनी मोटर वाहन कंपनी है और उसने अपना टीवी ब्रांड शुरू किया है वीडा। फिर नेक्स्ट है, प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता। तो ये जीता है दबंग दिल्ली ने। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 6 मार्च में, जहां पहला है कि किसने
शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार प्रदान किया है। तो ये अन्नपूर्णा देवी, ठीक है, सही उत्तर होगा। फिर नेक्स्ट है, भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग नई दिल्ली में, ठीक है। फिर नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना पहल की शुरुआत की है? तो ये सिक्किम ने की है। फिर नेक्स्ट है, एफएटीएफ ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? तो ये यूएई को किया है। पाकिस्तान को पहले से शामिल कर रखा है एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में और अब यूएई को किया है। फिर नेक्स्ट है कि आईएसएसएफ विश्व कप में श्री निवेथा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। फिर नेक्स्ट है कि देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा एनजी का ट्रायल कहाँ में पूरा हुआ? तो ये पुदुचेरी में पूरा हुआ है हंसा एनजी का। फिर नेक्स्ट है कि दूरसंचार विभाग निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है डीएन पटेल को। चलिए आगे देखें। अब 7 मार्च में देखें तो 7 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है जन औषधि दिवस। फिर नेक्स्ट है कि जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये है तेलंगाना, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष पर तेलंगाना है। फिर नेक्स्ट है कि भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास स्लिनेक्स, श्रीलंका और भारत का है, स्लिनेक्स का नया संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है विशाखापट्टनम में। फिर नेक्स्ट है, किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है उस्ताद अमजद अली खान को। फिर नेक्स्ट है, घोषणा के अनुसार किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर ईला लोध को मरणोपरांत। चलिए आगे देखें। 7 मार्च में ही आगे है कि 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो यह है मिताली राज। मिताली राज ने अब तक 6 विश्व कप क्रिकेट में भाग लिया है। सूचना अनुसार किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोप क्लिपर अंतरिक्ष यान विकसित करना शुरू कर दिया है? तो ये नासा ने शुरू कर दिया है यूरोप क्लिपर अंतरिक्ष यान। फिर नेक्स्ट है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है बार्सिलोना में। चलिए आगे देखें। अब आते हैं 8 मार्च में, जहाँ पहला है कि 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 8 मार्च को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। फिर नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने नान मधुलवन योजना शुरू की है? तो ये तमिलनाडु सरकार ने शुरू की है। फिर नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने डोनेट अ पेंशन पहल शुरू की है? तो ये श्रम मंत्रालय का पहल है डोनेट अ पेंशन। फिर नेक्स्ट है कि सीआईएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 53वां स्थापना दिवस था सीआईएसएफ का। फिर नेक्स्ट है कि भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? तो ये बनी है प्रियंका नुटक्की। फिर नेक्स्ट है, सूचना अनुसार माइक्रोसॉफ्ट कहाँ में भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करेगा? तो ये करेगा हैदराबाद में। चलिए आगे देखें। अब आते हैं 9 मार्च में, जहाँ पहला है कि 9 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है धूम्रपान निषेध दिवस। फिर नेक्स्ट है कि विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार किसने प्रदान किया है? तो ये किया है भूपेंद्र यादव ने। फिर नेक्स्ट है, किसे एफएटीएफ के अध्यक्ष बनाया गया है? तो एफएटीएफ के अध्यक्ष बने हैं टी राजा कुमार। फिर नेक्स्ट है, सूचना अनुसार भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया गया है बोध गया में। फिर नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है? तो ये छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू की गई है कौशल्या मातृत्व योजना। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक देश कौन बन गया? तो ये बना है अमेरिका। फिर नेक्स्ट है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये त्रिपुरा की सरकार ने घोषणा की है महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण की घोषणा। चलिए नेक्स्ट देखें। 9 मार्च में आगे है कि सूचना के अनुसार 2022 के लिए यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किसे मिलेगा? तो ये मिलेगा रिजवाना हसन को। फिर नेक्स्ट की दुनिया का सबसे अस्वीकृत देश कौन बन गया है? तो ये है रूस। यूक्रेन के युद्ध के बाद रूस जो है
वो दुनिया का सबसे अस्वीकृत देश बन गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मातृ शक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है? तो हरियाणा ने घोषणा की है मातृ शक्ति उद्यमिता योजना की। फिर नेक्स्ट है, FLO औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है तेलंगाना में। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 10 मार्च में, जहां पहला है कि किसने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सभी प्रारूपों में संन्यास ले लिया? तो ये S श्रीकांत जो है उसने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। फिर नेक्स्ट है, किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है? तो उड़ीसा में है। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल करने वाला है उड़ीसा। फिर नेक्स्ट है कि महिला ODI विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी? तो ये देखा जाए तो ये है झूलन गोस्वामी। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखा जाए तो किस राज्य सरकार ने पाल ददवाव नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए? तो ये गुजरात ने पूरे कर लिए हैं। फिर नेक्स्ट है, यू सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति हैं यू सुक योल। फिर नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ जो सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? तो ये तमिलनाडु में किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 11 मार्च में। 11 मार्च में पहला कि किस राज्य सरकार ने महिला @काड़े कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये कर्नाटका ने शुरू किया है महिला @काड़े कार्यक्रम। फिर नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? तो ये हरियाणा ने घोषणा की है। फिर नेक्स्ट है, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किसे पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है आंध्र प्रदेश को पहला स्थान। फिर नेक्स्ट है, कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो ये हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। फिर नेक्स्ट है, ISSF विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये है भारत। फिर नेक्स्ट की सरकार ने किसे राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये अजय भूषण पांडे को किया है। ठीक है, अजय भूषण पांडे राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। फिर नेक्स्ट है, किस IIT ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया? तो ये IIT रुड़की ने स्थापित किया है परम गंगा। अब आते हैं हम लोग 12 मार्च में। पहला है कि सूचना के अनुसार कौन सा राज्य सरकार डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगा? तो ये करेगा बिहार सरकार। फिर नेक्स्ट है, IRDAI के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये देवाशीष पांडा को नियुक्त किया गया है इरडा के नए अध्यक्ष के रूप में। फिर नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना एकेडमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? तो ये बने हैं B चंद्रशेखर। फिर नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? तो ये त्रिपुरा की सरकार ने शुरू की है। ठीक है। फिर नेक्स्ट कि भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को कहाँ से शुरू किया गया? तो पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को शुरू किया गया थापरनगर झारखंड से। फिर नेक्स्ट है, चार धाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जस्टिस AK सीकरी को। चलिए आगे देखें। अब देखते हैं 13 मार्च में किस प्रसिद्ध गोल्फर को औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ये टाइगर वुड्स को शामिल किया गया है वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में। फिर नेक्स्ट है कि शिक्षा मंत्रालय ने किसकी सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया? तो ये यूनिसेफ के सहयोग से स्टार्ट किया गया है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ नाम का एक विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया है? तो ये MSME मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। फिर नेक्स्ट, भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइज कौन सा बन गया? तो ये चेन्नई सुपर किंग बना है। फिर नेक्स्ट है, किसने #लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल शुरू की है? तो ये किया गया है HDFC म्यूचुअल फंड के द्वारा #लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी। चलिए आगे देखें। अब आते हैं 14 मार्च में, जहां पहला है कि किस राज्य सरकार ने पहली बार बाल बजट पेश किया? तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने पेश किया है पहली बार बाल बजट। फिर नेक्स्ट है, गैब्रियल बोरिक फ्रंट
किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो ये चिली के राष्ट्रपति बने हैं सबसे युवा राष्ट्रपति, गैब्रियल बोरिक फ्रॉन्ट। फिर नेक्स्ट है, किसके द्वारा अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित हुआ है? तो ये गीतांजलि श्री के द्वारा। फिर नेक्स्ट है, चर्चा में रहा पंद्रेथन मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है पंद्रेथन मंदिर। चलिए आगे देखें। अब आते हैं 15 मार्च में, जहां पहला है एयर इंडिया। यहाँ एयर छूट गया है, ठीक है। एयर इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये चुना गया है एन चंद्रशेखर को। फिर नेक्स्ट, किसी फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो फरवरी माह का जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष कैटेगरी में श्रेयस अय्यर को और महिला कैटेगरी में अमेलिया केयर को, ठीक है। पुरुष कैटेगरी श्रेयस अय्यर और महिला कैटेगरी अमेलिया केयर को। फिर नेक्स्ट है, किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है? तो ये डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया गया है। फिर नेक्स्ट है, किसने बाफ्टा अवार्ड्स 2022 में लीडिंग एक्टर का अवार्ड जीता? तो ये जीता है विल स्मिथ ने। फिर नेक्स्ट है कि बाफ्टा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है द पावर द डॉग। फिर नेक्स्ट है, सीपरी रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक कौन सा देश बना? तो ये बना है भारत। चलिए आगे देखें। अब आते हैं 16 मार्च में, जहां पहला है कि 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। फिर नेक्स्ट है, भारत ने अपने दूतावास को यूक्रेन से किस देश में अस्थायी रूप से शिफ्ट किया? तो ये पोलैंड में शिफ्ट किया। जो यूक्रेन में दूतावास था उसको अस्थायी रूप से पोलैंड में शिफ्ट किया गया। फिर नेक्स्ट है, देश का पहला एआई और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। फिर नेक्स्ट, जारी सूचना के अनुसार भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित होगा? भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम में स्थापित होगा। फिर नेक्स्ट है कि सूचना के अनुसार कौन सा देश बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? तो ये श्रीलंका करेगा 2022 की मेजबानी। नेक्स्ट है 17 मार्च को कि किस फिल्म निर्माता को रॉयल नाइटहुड से सम्मानित किया गया? तो ये स्टीव मैकक्वीन को सम्मानित किया गया रॉयल नाइटहुड से। फिर नेक्स्ट है कि किस देश में इंस्टाग्राम की जगह रॉसग्राम लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है रूस में रॉसग्राम। फिर नेक्स्ट है, किसे यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए चुना गया है? तो ये मंजीत मान को चुना गया है यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए। फिर नेक्स्ट है कि 103 अरब डॉलर की दौलत के साथ एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? तो ये है मुकेश अंबानी। रिलायंस कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी बने हैं 103 अरब डॉलर के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति। फिर नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण कहाँ किया गया है? तो महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल ये बना है मेडागास्कर में। फिर नेक्स्ट है, किसने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है? तो ये है कैरोलिना बिलावास्का जो कि पोलैंड की है। फिर नेक्स्ट है, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो ये नारायण प्रधान को नामित किया गया है जीडी बिरला पुरस्कार के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इसरो ने एसएसएलवी सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया? तो ये किया है आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे देखें। अब आते हैं 18 मार्च में, जहां पहला कि 18 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है आयुध निर्माण दिवस। फिर नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ है। फिर नेक्स्ट है कि फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है तेलंगाना। फिर नेक्स्ट है, स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो ये बने हैं जॉर्ज रसेल। फिर नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022-27 लॉन्च की है? तो नई खेल नीति जो लॉन्च की गई है वो गुजरात सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 19 मार्च में, जहां 19 मार्च में पहला है कि 19 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। फिर है 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो हुआ है फरीदाबाद में। फिर नेक्स्ट है, कौन सा राज्य सरकार राज्य ओबीसी आयोग का गठन करेगी?
तो ये असम के सरकार जो है राज्य ओबीसी आयोग का गठन करेगी। फिर नेक्स्ट जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा बन गया है? तो ये बना है फिनलैंड। चलिए आगे देखें। अब आते हैं 20 मार्च में। 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व गौरैया दिवस। फिर नेक्स्ट है जारी हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में कौन सा शीर्ष पर पहुंच गया है? तो शीर्ष पर पहुंचे हैं एलन मस्क। एलन मस्क जो है रिच लिस्ट 2022 के हरून ग्लोबल रिच लिस्ट में टॉप पर है। फिर नेक्स्ट है किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो ये एक्सिस बैंक को सम्मानित किया गया है एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से। फिर नेक्स्ट है कि सीआरपीएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 20 मार्च को मनाया है 38वां स्थापना दिवस। फिर नेक्स्ट है गंगा से किस नदी तक जाने वाली एमवी रामप्रसाद बिस्मिल अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया? तो ये गंगा से ब्रह्मपुत्रा नदी जाने वाली एमवी रामप्रसाद बिस्मिल अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है। फिर नेक्स्ट है कि सीएसआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये है गाजियाबाद। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 21 मार्च में कि 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। फिर नेक्स्ट है कि 2022 स्पोर्ट्स स्टार अवार्ड्स में किसे स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये चुना गया है नीरज चोपड़ा को। फिर नेक्स्ट है कि ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए एनएमडीसी ने किसे आईआईटी के साथ समझौता किया? तो ये आईआईटी खड़गपुर के साथ समझौता किया है खनिज अन्वेषण के लिए एनएमडीसी ने। फिर नेक्स्ट है नीवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है नागालैंड। फिर नेक्स्ट आगे देखें तो किस देश की सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है मालदीव सरकार के द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से सम्मानित। फिर नेक्स्ट है कि पुतुल उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। फिर नेक्स्ट है कि बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता? तो ये जीता है चार्ल्स लेक्लर ने। फिर नेक्स्ट है किसने 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जीता है? तो ये पंकज आडवाणी ने जीता है 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स अवार्ड। चलिए आगे देखें। अब आते हैं 22 मार्च में, जहां पहला है कि 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व जल दिवस। फिर नेक्स्ट कि भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लमिटाई 2022 शुरू हुआ है? तो ये भारत और सेशेल्स के बीच हुआ है 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास का शुरुआत। फिर नेक्स्ट है कि पाक जल डमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी? तो ये है जिया राय। फिर नेक्स्ट है प्रिट्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने? तो ये है फ्रांसिस केरे। फिर नेक्स्ट है किस राज्य में डोल उत्सव मनाया गया? तो ये मनाया गया है पश्चिम बंगाल में। फिर नेक्स्ट है किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता? तो ये जीता है हैदराबाद एफसी ने, यानी हैदराबाद फुटबॉल क्लब। चलिए आगे देखें। अब आते हैं 23 मार्च में कि 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया विश्व मौसम विज्ञान दिवस। फिर नेक्स्ट कि भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक्सरसाइज डस्ट लीग नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ? तो ये हुआ है उज्बेकिस्तान के साथ, भारत और उज्बेकिस्तान के साथ एक्सरसाइज डस्ट लीग। फिर नेक्स्ट है किसने 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है मोहम्मद रजा मासूमी ने। फिर नेक्स्ट है किस राज्य की तरसिंगपेट्टई नाग स्वर्ण को जीआई टैग मिला है? तो ये तमिलनाडु का है तरसिंगपेट्टई नाग स्वर्ण, जिसे जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है कि आईक्यू एयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बन गई? तो ये है दिल्ली। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो ये आशीष झा को नियुक्त किया गया है। फिर नेक्स्ट किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो ये बिहार ने 23 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाया। फिर नेक्स्ट किस देश की टीम के खिलाड़ी एस्ले बार्टी ने संन्यास की घोषणा की है? तो एस्ले बार्टी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी थी जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है। अब आते हैं 24 मार्च में कि 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है विश्व क्षय रोग दिवस।
फिर नेक्स्ट है कि वर्ष 2022 के लिए एबल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है डेनिस पार्नेल नाइट फ्रैंक। फिर नेक्स्ट है जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो ये है तुर्की। फिर नेक्स्ट है कि नासा ने पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर कितने नए उपग्रहों की खोज की है? तो पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर जो है कुल 45 ग्रहों की खोज की है नासा ने। फिर नेक्स्ट है कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो ये है केरल। अगला है कि 2022 ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के लक्ष्य सेन कौन से स्थान पर रहे? तो ये रहे दूसरे स्थान पर। चलिए आगे देखें। अब बढ़ते हैं हम लोग 25 मार्च की ओर, जिसमें पहला है कि मारुति सुजुकी का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं हिसाशी टेकुची। फिर नेक्स्ट है इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है विशाखापट्टनम में शुरू। फिर नेक्स्ट है सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये है कुल 220। नेक्स्ट है फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी? तो ये है बायजूस। बायजूस पहली भारतीय कंपनी है जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करेगी। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करेंगे 26 मार्च की ओर, जहां पहला है कि बांग्लादेश ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो ये मनाया है 51वां। फिर नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा गुजरात। अगला है कि IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान कौन बने हैं? तो ये रविंद्र जडेजा को बनाया गया है। इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी थे, अब रविंद्र जडेजा को बनाया गया है। फिर नेक्स्ट है कि सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर किसने जीता? तो ये जीता है मारियो मार्शल ने। गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार मारियो मार्शल। फिर नेक्स्ट है कि 10 दिवसीय महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है स्मृति ईरानी ने। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं 27 मार्च की ओर, जहां पहला है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये है सिक्किम। प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष पर रहा सिक्किम। फिर नेक्स्ट है कि बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है शशि सिन्हा को। फिर नेक्स्ट 27 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है अर्थ आवर 2022। फिर नेक्स्ट है कि टेनिस इतिहास में पोलैंड की पहली विश्व नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी? तो ये है ईगा स्विटेक। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं 28 मार्च की ओर, जहां पहला है कि रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? तो ये बनी है उत्तराखंड की। नेक्स्ट है ILO के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है गिलबर्ट हॉन्गबो को। फिर अगला है कि 28 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये है विश्व रंगमंच दिवस 2022। फिर नेक्स्ट है किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये रणवीर सिंह को बनाया गया है अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर। फिर नेक्स्ट कि भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर्स से सम्मानित किया गया? तो ये है INS बलसूरा को। चलिए अब नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग 29 मार्च में, जहां पहला है कि स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये है PV सिंधु ने जीता है। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाने का निर्णय लिया गया? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है 5 अक्टूबर को। ठीक है। फिर नेक्स्ट शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में किस देश की राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये है नेपाल के राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं शंकर प्रसाद शर्मा। फिर नेक्स्ट है उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो ये सीमा रेखा को मिला है। चलिए आगे देखें। अब आते हैं 30 मार्च में। 30 मार्च में पहला है कि किसे एसोचैम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये सुमंत सिन्हा को नियुक्त किया गया है एसोचैम का अध्यक्ष। फिर नेक्स्ट किसे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड मिला? तो ये दीपिका पादुकोण को मिला है। फिर नेक्स्ट है रॉबर्ट अबेला ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो ये माल्टा के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है रॉबर्ट अबेला ने।
फिर नेक्स्ट है फेडेक्स। फेडेक्स के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये है राज ब्रह्ममण्यम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम लोग 31 मार्च में, जहां पहला है हरुण ग्लोबल अंडर 40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 लिस्ट में भारत किस स्थान पर है? तो ये है चौथे स्थान पर। ठीक है। फिर नेक्स्ट उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये चुना गया है सतीश महाना को। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश में। फिर नेक्स्ट भारतीय रेलवे की पुरुष हॉकी टीम ने किस प्रतिष्ठित कप को जीता है? ठीक है, कप होगा, किस प्रतिष्ठित कप को जीता है? तो ये है अब्दुल्ला खान हेरिटेज कप। फिर नेक्स्ट है किस देश ने सोनम द्वीप समूह के साथ सुरक्षा सहयोग पर समझौता किया? तो ये किया है चीन ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पर समाप्त हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। और ये है हमारा वेबसाइट onlinestudycenter.in, जहाँ पर आप जाकर करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हैं, PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।